हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकुमार त्यागी आज एक मैथ का टॉपिक लेके आया हूँ। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं भाग संक्रिया। भाग संक्रिया क्या होती है? भाग में हम भागफल कैसे निकालते हैं? तो ये क्या होता है? भाजक। भाजक क्या होता है? जिससे हम भाग देते हैं। भाज्य क्या होता है? जिसमें हम भाग दिया जाता है। भागफल क्या होता है? जो भाग निकलता है। शेषफल क्या होता है? जो बचता है। तो यहाँ से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा भी जाता है, बहुत क्वेश्चन से बनते भी हैं। एग्जाम में ये नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है बहुत बार आता है। तो भाज बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। मतलब हम भाजक का भागफल में गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा? भाज्य आ जाएगा। या भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस के शेषफल बटे भागफल। मतलब भाजक को हम ये भी बोल सकते हैं कि भाज्य माइनस के शेषफल। भाज्य में से शेषफल घटा दो और बट्टे कर दो भागफल, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? भाजक। भागफल क्या होता है? भाज्य माइनस के शेषफल बटे भाजक। यहाँ से हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इनको हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है तो हम भाज्य निकाल देंगे। और भाज्य दिया है, शेषफल दिया है, भागफल दिया है तो हम भाज्य निकाल देंगे। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और सिंपल मेथड से बनते हैं, बहुत क्वेश्चन आते भी हैं। तो हम बात करते हैं सवाल नंबर फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया है। सवाल क्या दिया है? 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। मतलब 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो यहाँ पर भाज्य कितना दिया है? 1043। मतलब भाज्य क्या होता है? जिसमें हम भाग देते हैं वो बोलते हैं भाज्य। अब यहाँ निकालने का भागफल कितना दिया है? 11 दिया है। शेषफल कितना दिया है? 20 दिया है। हमें भाजक निकालना है, मतलब किससे भाग दें, तो ये हमको निकालना है। बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो यहाँ से सवाल हम शुरुआत करते हैं। दिया है भाज्य बराबर 1043, भागफल बराबर 11, शेषफल बराबर 20। तो ये हमने निकाल दिया। यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया भाजक। तो भाजक बराबर भाज्य माइनस के शेषफल बटे भागफल। तो भाज्य कितना दिया है? 1043 माइनस के 20 बटे 11। जब हम 1043 में से 20 घटाएं तो बचेंगे 1023 बटे 11। यहाँ 1100 1023 में 11 का भाग दे दो। जब तुम 1023 में 11 से भाग दोगे तो 11 3 33, 11 में 99, 3 बच्चा 11 33। तो आंसर कितना आया? 33। तो इसका आंसर मतलब यहाँ भाजक कितना आया? 93 आया। बिल्कुल सिंपल विधि है, ये बहुत ही बार एग्जामों में आती है। कौन से भी एग्जाम हो वहाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सवाल नंबर अगले की। सवाल नंबर अगला क्या दिया है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि 1000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब हम 1000 में क्या घटाएं? जब हम 1000 में घटाएं तो जो शेष बची संख्या, हमारी संख्या शेष बचती है, वह 19 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम जब इसका हल निकालते हैं तो दिया है भाज्य क्या दिया है? संख्या क्या दी है? 1000। भागफल क्या दिया है? 19। अब मतलब 19 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे सवालों में जब हम घटाने की पूछते हैं तो हम ऐसे सवालों में हमेशा 1000 में भाग देते हैं। तो हमने 1000 में 19 का भाग दिया। 1000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भाज्य बराबर 1000 भागफल 19 हो जाएगा। 1000 में हमने 19 का भाग दिया। जब हमने 1000 में 19 का भाग दिया तो 19 पंजे 95, 5 बचा, ये 50 हो गया। 19 दूनी 38। जब हमने भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आया? 12। तो इसका आंसर क्या होगा? 12। मतलब 1000 में जब 12 घटाओगे तो जो संख्या शेष बचेगी वो 19 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना होगा? ऐसा कोई भी सवाल दिया हो तो ये बिल्कुल यही आता है। अगला सवाल की बात करते हैं। किसी संख्या को 195 से, इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा भी गया। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब यहाँ भाज्य कितना दिया है? 195। अब जब हमने 195 के यहाँ दो गुणनखंड कर लो। जब हम 195 के गुणन करेंगे तो 15 × 13,
जब हमने निकाला 15 इंटू 13 हो गया, तो हमने मान लिया यहाँ संख्या a बराबर 15 इंटू 13 भी, 15 इंटू 13 भी इंटू 15 प्लस 3 प्लस 2। जब हमने इनके खंड कर दिए तो ये कितना बच रहा है 2। इसका आंसर क्या हो गया 2। एक इसकी सिंपल विधि होती है, यहाँ शेष कितना है 47, भाग कितना देना है 15 का, तो 15 है 45, बचा कितना सी। तो यहाँ हम सीधा भी निकाल सकते हैं, जो 47 में 15 का भाग है, तो सिंपल से विधि है शेष का शेष में। जब हम 47 में 195 से भाग देने पर 47 से बच रहा है, हमें भाग देना है 15 से, तो 47 में 15 का भाग दो, तो 15 3 45, 15 3 45 हो गया। यहाँ कितना बच रहा है, तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ कितना बच्चा, सीधा 2 बच रहा है। अगले सवाल की ओर बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत बार आते हैं एग्जामों में, पूछे भी जाते हैं। अब जी पूछा गया है भाजकता का नियम। मतलब भाजकता का नियम क्या, भाजकता के नियम में क्या होता है, हम संख्या को कैसे पहचानें। तो हमने कहा कि 2 से भाजकता का नियम क्या होता है, तुम कैसे पहचानोगे कि संख्या 2 से विभाजित हो। तो जब हम 2 से पहचान दी गई संख्या का इकाई अंक, 2 से क्या होता है, कोई संख्या है, अगर उसका इकाई माने पहला अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो 6 हो 8 हो, इनमें से अगर कोई अंक होता है 0 2 4 6 8 में से कोई अंक होता है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। ये भाजकता का नियम है, बहुत बार पूछे जाते हैं, आते भी हैं पेपरों में कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है कि 2 से विभाजित नहीं है। तो 2 से विभाजित हम कैसे पहचानेंगे कि उसका इकाई अंक, मतलब जो लास्ट का अंक है वो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, इनमें से कोई भी अंक आ जाए तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगला बात करते हैं 3 से भाजकता का नियम। अब 3 से कैसे पहचान हो कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। मतलब हम संख्या दी है, अगर उसके अंकों को हम जोड़ें और 3 का भाग दें तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने कहा 3 4 2 5, तो 3 4 7 2 9 5 14 और 4 18। हमने संख्या को जोड़ा, जोड़ के हमने देखा तो 3 का भाग जा रहा है, मतलब जो डिजिट दिए उनको आपस में जोड़ के देखो क्या हो जाएगा, भाग तुम्हारा चला जाएगा। अगली बात करते हैं 4 से विभाजितता का नियम। 4 से क्या होता है, संख्या का अंतिम 2 अंक और संख्या के जो अंतिम, मुझे हमने कहा 10,512, तो 10,512 में लास्ट के हम 2 अंक ले लिए हमने 12, और हमने 12 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। अंत में 2 शून्य होना चाहिए, तो अंत में 2 शून्य हो या फिर 2 से कट जाए, संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है 5 से। 5 से क्या होता है, यदि इकाई का अंक 0 है 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। हम बात करते हैं 6 से। 6 से तब होगी दी गई संख्या 2 या 3 से विभक्त होनी चाहिए। मतलब कोई संख्या है, अगर वो 2 3 से विभाजित होती है तो निश्चित तौर पर वो 6 से विभाजित होगी। अगली बात करते हैं 7 से। तो 7 से विभाजितता का नियम क्या होता है कि सामान्य 6 अंक की पुनरावृत्ति बनी संख्या 7 से अवश्य, मतलब 6 बार पुनरावृत्ति हो, जैसे हमने कहा 3 3 3 3 3 6 बार आ जाए तो वो 7 से विभाजित होगी, 2 2 6 बार आ जाए निश्चित है। अब बात करते हैं 8 से। 8 से क्या होता है, 4 से तो 2 अंक थे, अब हमने कहा 8 से। 8 से क्या होता है, यदि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, या तो क्या हो शून्य हो या फिर क्या हो 8 से विभाजित हो। हमने कहा 6,848, तो 848 में भाग दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब लास्ट के 3 अक्षरों में अगर 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। या फिर लास्ट में क्या हो उनके तीनों अंक 0, जैसे हमने कहा 1,000, 1,000 में जब 8 का भाग दोगे तो भाग चला जाएगा। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी संख्या क्या होती है 8 से विभाजित है या 8 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ से हम पहचानते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या बन रहा है। अब बात करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं 9 से विभाजितता का नियम। 9 से क्या होता है, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित होगी। मतलब 3 का और 9 का दोनों समान होते हैं, और 3 में क्या था, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अगर 9 का पूछा है तो हम संख्या के अंकों को 9 से विभाजित करें, है ना, संख्या को अंकों को क्या करें, जोड़ के हम 9 का भाग दें, अगर 9 का भाग जा रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगी।
जैसे हमने कहा 459, तो हमने कहा 4 और 5 9, 9 9 18, 9 9 ये हो गया तुम्हारा 18, 18 हम भाग दो ना जा रहा है। हमने कहा 3222, तो 3 2 5 2 7 2 9, 9 का भाग जा रहा है। हमने कहा 32,436, तो 6 और 3 9 4 13 2 16 3 तीनों 2 5 4 9 3 12 6 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है। मतलब जो संख्याएं हमारी दी हुई हैं उनको हम जोड़ें, जोड़ने के बाद अगर 9 का भाग जा रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। 11 से क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये सवाल हमें पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन संख्या 9 से विभाजित है। तो अगर हमें विभाज्यता के नियम पता है तो हम निकाल सकते हैं कौन सी संख्या विभाजित है, कौन सा विभाजित नहीं है। तो 11 से क्या होता है, अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। मतलब सम स्थान माने पहला स्थान, भाई पहला और विषम, भाई 1 2, जैसे हमने कहा 7 9 2 1, तो 7 तुम्हारा विषम हो गया, विषम हो गया, विषम हो गया। तब पहला स्थान, फिर दूसरा छोड़ दो, तीसरा स्थान, फिर चौथा छोड़ दो, पांचवा स्थान। इनको हम जोड़े हैं, जोड़ के जब हम घटाएं तो या तो 0 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या की पुनरावर्ती सम संख्या में हो तो जैसे तो ये भी 11 से विभाजित हो जाती है। कि संख्या 9 11 13 से भाग देने पर क्रमशः 89 और 8 से बचते हैं, यदि 22 क्रम पर दिया तो इससे क्रम क्या हो गई। सवाल है तुम्हारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी संख्या को 9 11 13 से भाग देने पर क्रमशः 8 9 तथा 8 से बचते हैं। कोई संख्या है उसको हम भाग दे रहे हैं 9 से 11 से 13 से, तो कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 9 बच रहा है तथा 8 से बचता है। भाजकता का नियम बच कीजिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा, तो हमने 13 इंटू 1 8 प्लस ये हमने इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13 और 21 इंटू 11 और प्लस 9 9 इंटू 8, तो क्या हो गया जी 2 से 31 9 2 40 9 8 ना आ गया 21 और 60। जब 13 11 9 का भाग में कितना बच रहा है तो 10 और 16। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा भी आते हैं, सवाल आते भी हैं, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और बहुत बार आती भी सवाल है। हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की कि एक क्या है, पहला धन पूर्णांक संख्या है। पुनरावर्ती योग की प्रक्रिया गुणन पुनरावर्ती योग प्रक्रिया है। जब पूछे जाते हैं जोड़ने की क्रिया उल्टी क्रिया करना होता है। हमने अब सवाल इसमें देखो, दो परमेय संख्याओं का योग -4/5 है। यदि एक परमेय संख्या 15/7 हो तो दूसरी क्या होती, तो -4/5 प्लस के 7/20। हमने इन्हें घटाया तो कितना रहा 9/20। या हमने कहा अगला सवाल देखो, -8/9 को -7/5 से भाग देने पर क्या होगा, तो -8/9 भागे 7/5, तो जो उल्टा हो जाएगा, जब भाग में क्या होता है उल्टा जाता है, तो 5 ऊपर हो गया 7 नीचे हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 पंजे 40 हो गया और 40/3 से। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आगे आपका आंसर। अगला सवाल है, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, पूछा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 14/27 है, -14/27 है। यदि उनमें से एक संख्या 7/9 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया दो संख्या को गुणनफल कितना दिया है, -14/27। यदि एक संख्या कितनी दी है 7/9 तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, हमने मान लिया दूसरी संख्या x है। अब संख्याओं को गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो 7/9 इंटू एक्स तो -14/27। जब हमने 9 का इंटू कर दिया 7 बटा यहाँ पे, तो 7 दूनी 14 और तुम्हारा 9 3 27, तो कितना बचा तुम्हारा सीधा 2/3, -2/3। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार और समझ लो, दो संख्या गुणनफल कितना दिया है -14/17। यदि उनमें से एक संख्या कितना दी है 7/9, दूसरी संख्या क्या होगी, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो माना दो संख्या x है, अतः 7/9 इंटू एक्स -19/27, तो ये हो गया 14/, जब अपन ने इंटू किया कितना आ गया -2/3। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। अगले सवाल की बात करते हैं, -2/3 के घन और -4/5 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा। हम -2/3 का घन, घन का मतलब क्या होता है क्यू, तो -2/3 पर घात 3 कर दिया, -4/2 पर घात 3 कर दिया। अब 2 का कितना होता है 8, 3 कितना होता है 27, घन में तो इंटू कर दिया, 4 का 16, 2 का 25, इनको इंटू किया हमने, ये तुम्हारा इसका इंटू कर दो। तो सिंपल सवाल है। अगला सवाल क्या दिया है, 8/27 का घाती रूप क्या होगा। घाती माने घातांक में, तो 8/27,
तो हम जो 8/27 को कह सकते हैं 2/3, 3/3, 2/3 को 8 बोलते हैं, 3/3 को 27 बोलते हैं, तो जो हो जाएगा 2/3 7। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, जो बैंकों में बहुत आते हैं। 0.15 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 15 है जो, तो 15/100 हो जाएगा। हमने काटा 5 थी 15, 20 5 100, सिंपल आंसर 3/20। अगला क्वेश्चन है 0.675 को परमेय संख्या के रूप में न्यूनतम पदों में क्या होगी। तो परमेय संख्या क्या होती है P/Q के रूप में, तो हमने कहा 0.675, हमने दशमलव हटाया तो 675/1000 आ जाएगा। इनको हम काटें तो 70/40, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अगला सवाल करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दो क्रमांक सम संख्याओं का योग 14 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया दो क्रमांक, हमने माना प्राकृतिक पहली क्रमांक संख्या x है, दूसरी कितनी हो जाएगी x+2। चाहे तो सम पूछे चाहे विषम पूछे, हमेशा क्या होता है x+2, x+4, x+6 या हमारी सम होती है चाहे विषम है। क्यों क्या होता है, दो लगातार जो सम संख्या होती हैं उनके जो बीच का अंतर कितना होता है 2। तो हम पहली x माने तो दूसरी हो जाएगी x+2, तीसरी होती तो x+4, चौथी होती तो x+6। तो अब इनका क्या दिया है, योग दिया है, तो जिन्होंने जोड़ा तो x+2 x बराबर 14 दिया है। तो ये x हो गया 2x, 14 पर कर दिया 2, तो x बराबर कितना आ गया 6। तो पहली हो जाएगी 6, दूसरी क्या हो जाएगी 8। तो संख्या अपनी कितनी आ गई 6 और 8। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है, 4 होती तो हम बोल देते x, x+2, x+4, x+6, x+8। 6 होती तो हम हमारे वहाँ आती थी। वैसे ही होता है, इनका अंतर कितना होता है 2 होता है। बहुत तुम्हारे पूछे भी आते हैं, आते भी हैं एग्जाम सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 164 और संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया पहली क्रमांगत विषम संख्या x+1, दूसरी क्रमांगत विषम संख्या x+3 है। इनको जोड़ो तो x+1 x+ कितना हो गया 64, कितना आ गया 80, 81 और 83। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, या इनकी अब दो क्रमांक विषम संख्या है, तो विषम संख्या हमने यहाँ से निकाल दिया मध्य की विषम संख्या। मध्य की निकालो, मध्य की संख्या निकालो तो कितना आ जाएगा 2 81 आ गया, 82 आ गया। तो 82 पहले क्या होगा 81 होगा और 83 होगा, सिंपल सी बात है। इसका एक शॉर्ट मेथड होता है, सेकंड बिल्कुल सिंपल मेथड है, पूछा भी गया है। अब क्या दिया, देखो यहाँ पर x+1 से निकालते हैं, अपन ने जोड़ दिया यहाँ पे, इससे भी हो रहा है। जब अपन ने x+1 x+3 64 दिया है, x+1 x+3 64 दिया है, तो यहाँ से ही बढ़ रहा है। ये हम कहे 81 होगा 83 हो गया। इसका सिंपल मेथड क्या होता है, यहाँ से हम मध्य की संख्या निकाल दो। मध्य की 264 में 2 है तो 2 का भाग दे दिया, जब हमने 2 का भाग दिया तो 82 आ गया। अब 82 के पहले विषम क्या होगी 81, और 82 के बाद क्या होगी 83। तो आंसर क्या हो जाएगा 81, 82 और 83, 81 और 83, बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगले सवाल की बात करते हैं, तो दो धन पूर्णांक क्रमांक संख्याओं का योग 191 हो तो ठीक पहले बात की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक पहले बात की संख्या ज्ञात करने हमने भाग दिया तो 2 ने 95, 95.5 आ गया। तो उसके पहले क्या होगा 55, दूसरे क्या होगा 96, सिंपल से याद है। जब कोई बीच की संख्या निकाल रहा है ऐसे, तो हमने बीच के निकाला, मध्य संख्या 191/2 हो गया, तो यहाँ कितना आ रहा है 95.5। अब 95.5 से पहले क्या होगा 95, बाद में क्या होगा 96। इसका क्या आंसर क्या जाएंगे 95 और 96। सिंपल सवाल है, पूछे भी जाते हैं, आते भी हैं, काफी अच्छे सवाल हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, काफी अच्छा सवाल है, बहुत बार आया भी है। 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 36 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से मध्य की संख्या निकाल लो, तो हमने 36 में 3 का भाग दिया 12 आया। तो 12 से पहले अब सम संख्या क्या हमने बताया था कि सम संख्या में 2 का अंतर होता है। दो लगातार जो सम संख्या होती हैं उनमें अंतर कितना होता है 2 का। हमने मध्य की निकाल ली 12 हुई, तो 12 में 2 घटा कितना बच्चा 10, और 12 में 2 जोड़ कितना हुआ 14। तो छोटी कौन सी हो गई 10, बड़ी कौन सी हो गई 14। तो सिंपल सवाल है, आते भी हैं, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से हम मध्य की संख्या निकाल सकते हैं। मध्य संख्या आ गई 3 का 36 12 हो गया 10 हो गया। हाँ? अगले सवाल की बात करते हैं, 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 249 है, तो बीच की संख्या क्या कीजिए। यहाँ बीच की संख्या निकालते हैं, भाई 3 दी है तो हमने 3 का भाग दिया 249 में, तो 83 बार गया, तो बीच की क्या हो गया 83। और भी पूछे बड़ी तो 83 में हम 2 जोड़ते हैं 85, और पूछे छोटी तो 83 में हम 2 घटा देते। जब बीच की संख्या निकाल देती है तो सम में अंतर कितना होता है 2 का होता है, तो 2 जोड़ दो 2 हटा दो। अगली बात करते हैं, 4 क्रमांक संख्याओं का योग 170 है, तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या कर दीजिए। 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग
4 क्रमांक संख्याओं का योग 77 है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आते भी है, पूछा भी गया है, काफी बार पूछा गया। तो यहाँ से निकालो मध्य की संख्या, तो आ गया 42.5। यह पूर्णांक नहीं है तो इससे पहले क्या होगा, 42 होगा, 42 पहले क्या होगा, 41 होगा, है ना। अब कितना आएगा, 43 आएगा और 44 आएगा। तो इस 42.5 पूर्णांक तो ये नहीं है। अब इससे पहले क्या आएगा, 42 आएगा, 42 से पहले क्या आएगा, 41 आएगा, क्योंकि क्रमांक है ना। तो बाद में क्या आएगा, 43 से क्या आएगा, 44 आएगा। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 41, बड़ी कौन सी होगी, 44। सिंपल सवाल है भाई। सवाल क्या दिया दिया, बिल्कुल सिंपल। देखो उसका बहुत अच्छा मेथड दिया है कि 4 क्रमांक सम संख्याओं का योग 170 है। तो सबसे छोटी से बड़ी संख्या याद कीजिए। मत संख्या के दोगे 4 का भाग दिया अपन ने, तो 42.5 आ गया। तो 42.5 से पहले क्या होता है, 42 होता है। उससे पहले क्या होता है, 41 होता है। उसके बाद क्या होता है, 43 होता है। लास्ट में क्या होता है, 44। संख्या कितनी अपनी, 4। तो सबसे पहले कौन सा आ गया, एक छोटी कौन सी है, 41, बड़ी कौन सी है, 44। अगले सवाल की बात करते हैं, सिंपल सवाल है। 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 320 है। तो सबसे बड़ी 5 क्रमांक संख्याओं का योग, 5 लगातार संख्या बताना अपन को, तो इनका सबसे बड़ी जो छोटी संख्या आती है। तो हमने देखा 5 का भाग दिया, 64 आ गया। सम संख्या है जी, 64 सम संख्या है। तो अंतर क्या होगा, 2 पहले का 2 बाद का। अब 5 है तो 2 आगे होंगे 2 पीछे होंगे। तो 64 में से 2 गई 62, 62 में 2 गई 7, आगे 66 और 68। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 60 होगी, बड़ी कौन सी होगी, 68 होगी। सिंपल सवाल है कि अगर सम संख्या है तो उनका अंतर क्या होता है, हमेशा 2 होता है। अरे पीछे पीछे तो 2 2 घटाते चलो, और भाई आगे पीछे 2 2 छोड़ते चलो। बहुत बार आते भी सवाल है, अच्छे सवाल है, काफी अच्छे सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया। अगला सवाल बात करते हैं। 7 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 301 है। तो बीच की संख्या के बाद की संख्या क्या होगी, मतलब 7 है। अब यहाँ पर संख्या कितनी दी है, 7। तो जब 7 है तो यहाँ से निकालो मध्य की संख्या। जब मध्य की संख्या निकालोगे तो हमने भाग दी, कितना आ गया, 43। 43 में मध्य हो गया। अब 7 है तो 3 पहले होगी 3 बाद में होंगी। 7 संख्या दी है ना, जैसे हमने कहा 7 लोग बैठे हैं, बीच में होगा तो उससे 3 पहले होंगे 3 बाद में होंगे। तो अब 43 से पहले क्या आएगा, 41, 41 पे क्या है, 39, 39 पे क्या आएगा, 37। क्या होता है, 2 सम संख्या दी हो या विषम दी हो, उनका अंतर क्या होता है, 2 होता है ना। तो 43 में 2 घटाया 41, फिर 39, फिर 37। और आगे पूछना है तो 43 2 45 और 47 2 49। आज सवाल में पूछा क्या था कि मध्य के ठीक बाद की। तो 43 में 2 जोड़ा, कितना है, 45। और यहाँ पूछते बड़ी कौन सी है तो कितना आता है, 49। फिर पूछते छोटी कौन सी है तो कितना आता है, 47। बहुत सिंपल सवाल है, आते भी है, बहुत बार पूछा गया है, ऐसे सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं। 6 क्रमांक संख्याओं का योग 525 है। तो संख्या क्या दीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, 6 क्रमांक संख्या है, और 6 क्रमांक का 525 दिया है, हमने भाग दिया तो 87.5 आ गया। जब 87.5 आ गया, अब 87.5 से पहले क्या होगा, 86 होगा, 85 होगा, है ना। अब यहाँ कितना आएगा, 88, 89, 90। सिंपल सी बात भाई, मध्य की संख्या निकाल लो। अगर वे क्रमागत पूछते हैं तो सीधी एक एक घटाना अपन को। अगर वे पूछते हैं सम विषम तो अपन को 2 2 घटाना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 सम क्रमांक संख्याओं का योग 1800 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या दिया है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग। तो हमने 1800 में 5 का भाग दिया। जब 1800 में 5 का भाग दिया तो कितना है, 360। अब 5 है तो 5 20 की कौन सी होगी, 360। 2 पहले होगा 2 बाद में होगा। ये तो दिया हुआ कि 5 क्रमांक संख्याओं का योग 1800 था। अब हमने 5 का भाग दिया, तो जब 5 का भाग दिया तो 360 आया। 360 में क्या हुआ, 2 पहले 2 बाद में। 360 में 2 घटा 358 आया। उसके पहले क्या, 356 आ गया। अब यहाँ कितना आ गया, 362, 364। अब यहाँ पूछो कौन सा है, बड़ी। तो बड़ी कौन सी होगी, 364। छोटी कौन सी होगी, 356। बिल्कुल सिंपल सवाल है, पूछे भी जाते हैं। अब 2 क्रमांक सम संख्याओं का गुणनफल है, जोड़ दो। यहाँ पे 369 दिया है, 3968 दिया है, तो 1 जोड़ दो, 69 हो गया। इसके गुण करना है 13। सिंपल सवाल है, परीक्षा में बहुत आते हैं, एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो ये फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछे भी जाते हैं, एग्जाम में आते भी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।